संध्याशयोरन्तरेण यकालः शतसंख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ञा यत्र धर्मो विधीयते। संध्याशयोरन्तरेण, अब ये बता रहे हैं कि युग की जो आदि होती है ना, उसमें संध्या होती है ना। कोई भी युग जब शुरू होता है तो उसको संध्या काल उसमें होता है। जहाँ संध्या का मतलब वही, जहाँ संधि काल है वही संध्या काल है, जहाँ से समय एक युग खत्म होकर दूसरा शुभारंभ हो रहा है। तो युग की आदि में संध्या होती है और अंत में भी संध्या होती है। देखिए, जब दिन शुरू होता है तब संध्या होती है, विश्राम होता है मतलब सूर्यास्त होता है तब संध्या होती है। मतलब जो जहाँ संधि है, दिन और रात की संधि हो रही है तो संध्या है, रात और दिन की संधि हो रही है तो संध्या है। तो ऐसे युगों की भी जब संधि हो रही तो संध्या है, उसी को संध्या और संध्यांश माना गया। तो कोई एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है तो इसकी खत्म होने की संध्या है और इसकी आरंभ होने की संध्या है, उनके बीच में जो है तो संध्या। तो युग की आदि में भी संध्या होती है, अंत में भी संध्या, अंत में होते हैं संध्यांश बचे हुए, ठीक है ना। तो इनकी जो वर्ष गणना होती है वो सैकड़ों की संख्या में होती है। जैसे हमने बताई दी कि 1000 वर्ष का अगर कलयुग है तो उसकी संध्या और संध्यांश मिला के 200 वर्ष बैठेंगे, तो 1200 वर्ष तब बनते हैं उसके देवताओं वाले। तो इसके बीच का जो काल होता है उसी को कालवेताओं ने युग कहा है। तो प्रत्येक युग में जो है एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है, यानी संध्या और संध्यांश तो आगे पीछे हो गए, बीच में जो मूल समय है वही युग माना जाता है। जैसे 1000 वर्ष का कलयुग है, लेकिन संध्या संध्यांश को कहाँ छोड़ोगे, समय है ना वो भी, तो वो 200 वर्ष भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक पांचवाई तो हिस्सा है, बहुत बड़ा काल है वो भी। तो इस प्रकार से जो है फिर कहा गया कि अलग अलग युग में अलग अलग जो है धर्म का विधान है, नियमों का कुछ न कुछ विधान माना गया है। मैत्रेय मुनि अगले श्लोक में कहते हैं, धर्मश्चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येष्वधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता। देखिए, धर्मश्चतुष्पान् मनुजान्, सतयुग जब रहता है ना तो धर्म के 4 चरण रहते हैं। मनुष्यों में जो है ना अपने चारों चरणों से धर्म निवास किया करता है। लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है व्यतिपादेन वर्धता, फिर जैसे जैसे समय बीतता है अधर्म बढ़ता है, और फिर क्या होता है, अन्य युगों में अधर्म की वृद्धि होने से धर्म का एक एक चरण धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, यानी धर्म घटने लग जाता है। त्रैलोक्यायुग साहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम तावत्येव निशाता यन्निमीलति विश्वस्रक। कुछ लोगों को ब्रह्मा जी के आयु जानने का बड़ा शौक होता है। कुछ लोगों को लगता है ब्रह्मा जी की बताओ आयु तो कितनी लंबी है, ब्रह्मा जी की आयु समझनी है। आओ इससे समझते हैं। श्लोक में लिखा है, त्रैलोक्यायुग सहस्रम बहिरा ब्रह्मणो दिनम, यानी महरलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जिसमें वही सनकादिक मुनि आदि रहते हैं, ब्रह्मा जी रहा करते हैं, तो वो जो स्थान है यानी त्रिलोकी से बाहर है, महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत, यहाँ कितना बड़ा समय होता है, युग सहस्रम। इनका एक दिन कितना बड़ा होता है पता है? यह जो पूरी चतुर्युगी की हमने अभी चर्चा करी थी ना कि 4 युग बीतते हैं, उसे चाहे इनके तो आप कुछ ही वर्ष कह लो, 12,000 वर्ष माने जाएंगे। जो पूरी एक चतुर्युगी होती है वो देवताओं के 12,000 वर्ष होते हैं, लेकिन 12,000 वर्ष भी तो बहुत होते हैं, लेकिन वो देवताओं के हैं दिव्य वर्ष। हमारे तो उतने में कितने दुनिया भर के पहुंच जाएंगे, है ना। हमारे तो बहुत ही ज़्यादा, 4 युगों को अगर जोड़ा जाए तो कितना समय, हमारे तो कई लाख वर्ष बीत जा रहे हैं। तो यह जो देवताओं के 12,000 कहो, चाहे हमारे कई लाख कहो, लेकिन मूल बात यह कि जब चारों युग बीत जाते हैं तब एक चतुर्युगी बनती है। और ऐसे ऐसे जब 1000 चतुर्युगी बीतती है तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। हाँ, दिन मतलब 24 घंटे वाला पूरा दिन नहीं, सिर्फ दिन वाला दिन, रात अभी बाकी है। तो पूरे 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी की रात्रि, इतना बड़ा पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। पूरे 24 घंटे तब बनते हैं बाबा जी के, तो उनमें 1000 चतुर्युगी तक तो वो पूरा करते हैं लीला, सृष्टि आदि का क्रम, और 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी शयन किया करते हैं। उन्हें भी तो शयन चाहिए। तो इस बीच में हमारे तो न जाने कितने कितने दिन जीवन सब बीतते चले जाएंगे।
1000 चतुर्युगी हमारी बीतेगी, तब ब्रह्मा जी का मात्र 1 दिन बीतेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। और बड़ी अच्छी बात फिर वो आगे लिखते हैं, निशावशान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनोन्भुञ्जश्चतुर्दशा। निशावशान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते, यानी इतने इतने में कितना खेल हो जा रहा है। वो देखिए कि उस रात्रि का अंत होने पर लोक का कल्प आरंभ होता है, यानी वो 1000 चतुर्युगी के बराबर की जो रात्रि ब्रह्मा जी उसमें सोए, फिर जैसे ही वो खत्म हुआ और फिर से अब 1000 चतुर्युगी तक के लिए ब्रह्मा जी जागे हुए हैं, तो वही 1000 चतुर्युगी का पूरा एक कल्प माना जाएगा। यानी 1 कल्प तक भगवान सोए थे जिसमें कुछ नहीं हो रहा था, फिर ब्रह्मा जी जागे हैं, तो अब 1 कल्प तक लीला चल रही है। और उसी 1 कल्प के भीतर भीतर क्या हो जाता है कि मनोन्भुञ्जश्च चतुर्दशः, जब तक वो ब्रह्मा जी का दिन रहता है, यानी 1000 चतुर्युगी का, ब्रह्मा जी के उसी 1 दिन के अंदर, यानी एक ही दिन में 14 कल्प, 14 जो है मनु हो जाते हैं, यानी 14 मनवंतर बीत जाते हैं। ये तो हमने पहले भी चर्चा कई बार मैंने भी की है कि जो है हमारा 1 कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी का 1 दिन, तो उस एक ही कल्प में 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर हो जाते हैं। तो हमने एक बार इसका कैलकुलेशन भी बड़े अच्छे से लगाया था। मोबाइल तो हमारे सारे काम में बिजी हैं, और ना आज तो थोड़ा कैलकुलेटर लेके ही बैठना चाहिए था। तो 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है। ये जो हमने पूरी चतुर्युगी बांटी थी ना, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 जो हैं ये पूरे एक चतुर्युगी होती है। चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है तब एक मनवंतर पूरा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे पूरे 14 मनवंतर होते हैं। लेकिन अब आप 71 को अगर 14 मनवंतर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो करीब करीब 997 के आसपास बैठेगा। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं, पूरा 1000 ही बैठ जाएगा, क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ऊपर वाले बाबा जी के में नहीं। वो कुछ आगे पीछे करके, समय कुछ घटा बढ़ा करके पूरा का पूरा 1000 वर्ष ही बैठता है। तो 1000 मतलब चतुर्युगी बैठती है। तो 1000 पूरी चतुर्युगी होने के बाद में ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा, कल्प पूरा हो जाएगा, फिर बाबा जी को आ जाएगी नींद और फिर ब्रह्मा जी सो जाया करते हैं। और फिर पूरे 1 कल्प तक वो सोते हैं, फिर जागेंगे। कल्प के बाद फिर से नया कल्प शुरू होता है। फिर उसमें पूरे वही स्वयंभू मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, है ना, सावर्णी मनवंतर, फिर 14 मनवंतर बीतते हैं, 14 मनु बन जाते हैं। इस बीच में बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय। तो उसमें ये सारी लीला चलती रहती हैं।